हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है ना गाइज़, ये काफ़ी टाइम के बाद ये टॉपिक लेकर के आ रही हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं हु वांट यू, कौन आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, और क्यों पाना चाहते हैं, रीज़न क्या है और इंटेंशन क्या है उनकी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होंगे, दिखने में वो इंसान कैसे हो सकते हैं, ताकि आपको पहचानने में थोड़ा ये ईजी रहे, आसानी रहे। ओके, और उनका नेम इनिशियल या स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ में मैंने 3 कार्ड भी रखे हैं। आपने पाइल चूज़ करना है अपनी बर्थ डेट के हिसाब से, ठीक है। आपका बर्थ डेट जिस भी पाइल में है आपने वो पाइल चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ पाइल कैसे हैं। यहाँ पे पाइल नंबर 1 में 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31 ये पाइल नंबर 1 में है। और 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 ये पाइल 2 में है। और ये जो नंबर है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ये पाइल नंबर 3 में है। अगर आपका बर्थ डेट इनमें से एक है, इन तीनों पाइल में से एक में आ रहा है, तो आपने वो पाइल चूज़ कर लेनी है। या आप 1, 2, 3 इस तरीके से कार्ड चूज़ कर सकते हो, या इनके ऊपर जो प्रिंट है उसकी तरफ अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो किसी भी एक कार्ड की तरफ, तो आप वो कार्ड चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज रीडिंग स्टार्ट करूँगी मैं, इन कार्ड्स के ऊपर ना स्टोन रख दूँगी ताकि ये हवा से उड़े ना, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने स्टोन तो नहीं रखा था, लेकिन ये आप जब शफल में रीडिंग स्टार्ट करूँ तब आपको स्टोन दिख जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके बर्थ डेट है। या फिर आप चाहो तो बर्थ डेट भी चूज़ कर सकते हो, और आपको अगर नहीं मालूम है बर्थ डेट तो आप कार्ड के थ्रू भी रीडिंग को चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी, न्यू बिगिनिंग, ए न्यू एडवेंचर अवेट, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम पर्सनालिटीज़। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइज कि आपकी लाइफ में या तो कोई न्यू पर्सन आ सकता है, या डेफिनेटली कोई न्यू की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, किसी न्यू पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है, या फिर कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी लाइफ में। ओके, या ये इंसान कोई न्यू बिगिनिंग लेकर के आ रहा है। लेट्स सी, चलिए चेक करते हैं कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। ग्रुप नंबर 1, कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी गाइज, 2 कार्ड आ चुके हैं। बॉटम से यहाँ पे अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, इनका साइन हो सकता है। यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। देन यहाँ पे कार्ड है रिग्रेट, ओके, चिल्ड्रन, सीक्रेट। गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसको ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, या तो इस इंसान ने गिल्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इनको एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइज जो ऑलरेडी या तो मैरिड थे, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि मुझे पास्ट पर्सन नहीं चाहिए, या मैं नहीं चाहती पास्ट पर्सन आए, ठीक है। यहाँ पे हम आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि कौन आपको पाना चाहता है, ठीक है। अब उसमें न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई और भी इंसान हो सकता है। तो ओपन माइंड होकर के इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है। डेफिनेटली कोई है ऐसा इंसान जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या उनके बच्चे थे, ठीक है। और वो खुद भी इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इनमेच्योर हो,
ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा इनोसेंस हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपसे कुछ सीक्रेट रखे थे, कुछ बातें छुपाई थी। ओके, इनको ये लगा था कि शायद आप इनको जज करोगे, इसलिए इन्होंने सच्चाई छुपाई। मे बी इंसान ऑलरेडी मैरिड थे, इनके बच्चे थे, यस, और इन्होंने आपको नहीं बताया ये, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट थे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो गाइज। ठीक है, आपके इंट्यूशन जिस इंसान की तरफ इस वक्त इशारा कर रही है ना, ये वो इंसान है। यस, आप है ना, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना इमोशनली सपोर्ट भी दिया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और ये इंसान अर्थ साइन हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन, कमिंग बैक, सेकेंड चांस, रीबिल्ड। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो वापस आना चाहता है, इसलिए आपने हो सकता है कि फर्स्ट कार्ड चूज़ किया हो, न्यू बिगिनिंग, है ना। अब न्यू बिगिनिंग न्यू पर्सन के साथ में भी हो सकती है, किसी पास्ट पर्सन के साथ में भी हो सकती है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में या तो यूनियन में आना चाहता है रिकन्सिलिएशन हो, है ना, एक दूसरे के करीब आए, है ना। आप इनको एक सेकेंड चांस और दें ताकि ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर मुझे गिल्ट दिख रहा है, पछतावा दिख रहा है, चाहे इन्होंने आपसे मैरिज की बात छुपाई हो या बच्चों की बात छुपाई हो, है ना। क्योंकि पसंद ये इंसान आपको करते थे, प्यार ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा करते थे, है ना, इसलिए ये इंसान आज भी आपको पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस इंसान को आपकी तरफ इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं थी, या फिजिकली ये इंसान सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट थे, या कोई टाइम पास के लिए इस इंसान ने आपके साथ में रिलेशनशिप में आया, नहीं, ऐसा नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डेफिनेटली ये इंसान आपको पसंद करता था, दिल से पसंद करता था, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ सिनेरियो, ऐसे सिचुएशन ऐसा मुझे दिख रहे हैं कि इनको क्लियर आपसे करना चाहिए था, जो कि इन्होंने क्लियर किया नहीं। ठीक है, झूठ बोला होगा, बातें छुपाई होंगी, है ना, आपको भ्रम में रखा या आपको धोखे में रखा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको लगा था कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी इस इंसान के साथ में, लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, ये इंसान में भी ऑलरेडी स्टेबल था, किसी और इंसान के साथ में मैरिज हो चुकी थी, बच्चे भी थे। चलिए टैरो से देखते हैं, हु वांट यू। फिर हम जानेंगे क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, ये भी देखेंगे। टैरो से भी एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। पहले टैरो से क्लैरिफाई करने से पहले मैं ये कुछ यहाँ से चार या 5 कार्ड लूँगी, ये जानने के लिए कि इंसान दिखने में कैसे हैं। ठीक है, दिखने में कैसे होंगे, या इनके बारे में आपको और भी कुछ बताऊंगी, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि हाँ, ये इंसान को आप जानते हो या इस तरीके का कोई इंसान आपकी लाइफ में था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कार्ड है, इतने नहीं लूँगी। 2 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा यहाँ पे अनफोल्ड हुई है। ओके, एक और कार्ड यहाँ पे निकला है, और ये मैं बाद में देख के बताऊंगी आपको, जजमेंट। ठीक है, कि इंसान दिखने में कैसे होंगे या दिखते कैसे होंगे। 4 कार्ड आ गए हैं, एक कार्ड और लूँगी मैं, 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, बॉटम से यहाँ पे है 5 ऑफ वेंट्स। ठीक है, देख लीजिए आप कार्ड एक बार, क्योंकि मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। 9 ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, जजमेंट है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ वेंट्स है। ओके, तो इसको मैं साइड में रख रही हूँ फिलहाल। तो चलिए टैरो से देखते हैं कौन है ये इंसान। टैरो से भी हमें क्लियर हो जाएगा। यस, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1, कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। ये इंसान जो भी है ना गाइस, पैसे वाला भी बहुत है। ठीक है, बहुत पैसे वाला है, या तो स्टेबल है, या इनका खुद का कोई बिजनेस है। ठीक है, या फैमिली बिजनेस को ये इंसान संभाल रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 5 ऑफ कप, अगेन यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने प्यार बहुत दिया, जिसको बहुत केयर दिया आपने, लेकिन इसने क्या किया, धोखा दिया। 5 ऑफ, देखिए 5 की एनर्जी निकल रही है, दोनों बार में 5 की एनर्जी निकली है। मे बी आपको 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो 5 नंबर दिखने का मतलब ये होता है ये इंसान कहीं ना कहीं चेंज चाहता है। ठीक है, क्योंकि इस इंसान को रिग्रेट है, पछतावा है कि जो भी इन्होंने पास्ट में किया वो गलत था। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली एयर साइन, वाटर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई इनका साइन हो सकता है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इस इंसान का साइन हो सकता है। ओके, 3 ऑफ वेंट्स। ठीक है,
देखिए पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ये इंसान या तो एज में आपके और इनके एज में डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना गाइज, बहुत ही इनमेच्योर थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि या तो इस इंसान के अंदर इनमेच्योरिटीज़ थी, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं हो कि इनके बच्चे हैं या ये मैरिड है, मे बी ये इंसान सिंगल है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें सबसे रेजोनेट नहीं होंगी, जो आपसे रेजोनेट हो रहा है उसी को आप पिक करें, ठीक है। ये हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियाँ हो, फैमिली की जिम्मेदारियाँ हो या छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियाँ हो, या फिर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर है, ठीक है, इमोशनली अनअवेलेबल रहना, ठीक है, ज़्यादा इतना टेंशन ना लेना रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के, है ना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द पेज ऑफ पेंटिकल। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपके और इस इंसान के बीच में, दूरियाँ हो सकती है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, मे बी इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत हैं, या फिर जब आप दोनों एक साथ थे तब इस इंसान के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ में भी रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं रह पाए, इन एंड आउट बहुत ज़्यादा किया इस इंसान ने, ठीक है, मे बी कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ आप दोनों के बीच में, मे बी अगर आप कमिटमेंट मांगते थे या स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी की बात करते थे, मैरिज की बात करते थे, तो ये इंसान थोड़ा डिफेंसिव हो जाता था, ठीक है, ये इस तरीके का भी इंसान हो सकता है, ओके। या तो इनके पास में ऑप्शंस बहुत रहा होगा इसलिए ये थोड़े इनमेच्योर थे, या फिर इनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा जब आप दोनों साथ में थे, तो ये इंसान कंफ्यूज थे, थोड़ा इनके माइंड में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन में थे। और जब भी कमिटमेंट की बात हो या मैरिज की बात हो तो ये इंसान थोड़े डिफेंसिव हो जाते थे, ओके। एंड 5 ऑफ कप, अब जब ये इंसान आपके साथ नहीं है, टोटली नो कॉन्टेक्ट या डिस्कनेक्टेड हैं आप लोग एक दूसरे से, तो इस इंसान को पछतावा है, रिग्रेट है, उदासी है इस इंसान के दिल में, अभी भी ये उदास है बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि ये दिखाते नहीं हैं या फिर दिखाने का इनको मौका नहीं मिल रहा है कि ये कितने रिग्रेट कर रहे हैं, कितना गिल्ट है इस इंसान को। डेफिनेटली इस इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्ट है, ठीक है। ये इंसान लीडर हो सकता है या इस इंसान का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं, ओके। इनका साइन मैंने आपको बता ही दिया है। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। नंबर 7, नंबर 3, ठीक है, नंबर 1, यस, ये साइन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, यस। चलिए देखते हैं यहाँ पे दिखने में कैसे होंगे ये इंसान। 2 ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, दिखने में कैसे होंगे या इनका बिहेवियर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ताकि आप ये जान सको कि हाँ ऐसे किसी इंसान को आप जानते हो, ठीक है। तो ये वो इंसान है। यस, आई होप कि आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं। यस, यहाँ पे पहला कार्ड अगर हम देखें ना यहाँ पे, तो सबसे बड़ा कार्ड जो है यहाँ इनमें जजमेंट है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मुझे ये बता रहा है गाइस, इस इंसान का जो चेहरा होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा या तो शार्प हो सकता है, ठीक है। इनके जो फीचर्स होंगे ना, फेशियल फीचर्स, वो बहुत ज़्यादा शार्प हो सकते हैं। आँखें इनकी बहुत ज़्यादा डीप हो सकती है या फिर सीरियस, है ना, या थोड़ा इंटेंस। यस, जैसे कई लोग होते हैं ना जो बहुत कम बोलने वाले, जो लोग कम बोलते हैं ना उनकी आंखें बहुत गहरी होंगी, ध्यान रखना। आप देखिएगा किसी को भी जो लोग कम बोलते हैं ना उनकी आंखें बहुत गहरी होगी। जैसे आप अगर अपने फादर को देखोगे, अगर आपके फादर स्ट्रिक्ट हैं तो ऐसे में आपको पता चलेगा कि हाँ ये इंसान की आंखें ना बहुत गहरी है। एक्सप्रेशन अक्सर में ऐसा लग सकता है कि इस इंसान का थोड़ा सीरियस हो सकता है या बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं ना, थॉटफुल हो सकता है कि सोचते बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा हंसते नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा रिजर्व्ड इनका नेचर हो सकता है या इनका लुक ऐसा होगा, थोड़ा रिजर्व लुक, है ना। क्यूट दिखते होंगे लेकिन उससे भी ज़्यादा नहीं, ये इंसान इंटेलिजेंट या स्ट्रिक्ट, है ना, इस तरीके की वाइब देते हैं, ओके। देन यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा कार्ड है इसमें, क्योंकि ना ये जो इंसान होता है ना गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा वेल ग्रूम्ड है, ठीक है। साफ़ सुथरा रहना इनको पसंद है, ऐसा नहीं है कि गंदे संदे कपड़े पहन लिए या अजीब सी हेयर स्टाइल कर ली, नहीं, ये इंसान बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं इन चीज़ों को लेकर के। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, सिंपल होता है लेकिन क्लासी होता है, ठीक है।
खुद का ध्यान रखने वाले ऐसा मुझे दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुद का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी फिटनेस का भी है ना, अपने पहनावे का, या किस तरीके से ये खुद एक जज करते हैं खुद को कि मैं दिख तो सही रहा हूँ ना, या मैं दिख तो सही रही हूँ ना, इस तरीके से, है ना। केयरलेस नहीं है, कहने का मतलब है कि अपने आप को लेकर के इंसान बिल्कुल भी केयरलेस नहीं है। सेल्फ वर्क करना, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, इनकी हाइट जो होगी ना गाइज, वो मुझे लग रहा है कि एवरेज हो सकती है। यस, इनकी हाइट एवरेज हो सकती है। मे बी आप कह सकते हो कि जैसे एवरेज हाइट से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। पोस्चर इनका एकदम कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से ये लेडी बैठी हुई ना, अगर आप देखोगे ना, इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। जब ये अगर ये चलते हैं या खड़े होते हैं ना, तो इनकी प्रेजेंस फील होती है। ऐसा नहीं है कि कोई सामने से निकल गया और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यस, ओवरऑल अगर हम देखें ना इस इंसान के लुक्स के बारे में, तो इनका स्किन टोन में भी वाइटिश हो सकता है, फेयर हो सकते हैं दिखने में, या बॉडी इनकी स्लिम हो सकती है, या मीडियम हो सकती है। लेकिन हाँ, बल्कि नहीं है कि भाई चर्बी लटक रही है, नहीं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन हाँ, अंदर से बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हैं। और इनकी पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, है ना, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे इजीली, और डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे इस तरीके के इंसान दिख रहे हैं। एंड देन यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, अंदर बहुत कुछ चलेगा लेकिन बाहर ऐसे शो करेंगे जैसे कि इनकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, एकदम चीज़ें एकदम कोई टेंशन नहीं है, इस तरीके से। यस, क्योंकि आप देख रहे हो ना, ये इंसान अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है वाटर में, तो अंदर से तो इसको पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन बाहर से ये इंसान बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं होने देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैं कह रही थी कि ओवर थिंकिंग बहुत करते होंगे, लेकिन हाँ, शायद एक्सप्रेशन नहीं करते होंगे, या स्टक फील करते होंगे, या स्टक हैं भी तो दिखाएंगे नहीं। ओके, यस, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि मे भी इस इंसान के साथ में ना आपका कोई पास्ट कनेक्शन है, या हो सकता है कि आप मे भी सोलमेट कनेक्शन में हो, है इस तरीके का, या अटैचमेंट है यहाँ पे क्योंकि आपको लेकर के। यस, मे भी इंसान है ना कि ऐसा भी हो सकता है, मे भी इस इंसान को अचानक से रियलाइजेशन हुआ है कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको नहीं भूल सकते हैं, या आपसे दूर नहीं रह सकते, है ना। यस, एंड इसका बॉटम में क्या है, बॉटम में यहाँ पे 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जो ये बता रहा है ना कि कंपटीशन या कंफ्यूजन। 5 की एनर्जी बहुत आई है, 5 जो कि कॉन्फ्लिक्ट को भी बताता है। इस इंसान को पता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं या आपके साथ में अपनी ज़िंदगी बसर करने की या इनको चलाने की सोचते हैं, तो इनको बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा, या बहुत से लोगों का या तो दिल तोड़ना पड़ेगा, या बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे। यस, इनको ये भी लगता है कि शायद आपके ऊपर और भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं, या इस इंसान के ऊपर ऐसा हो सकता है कि और भी लोगों का इंटरेस्ट हो। हाँ, बहुत यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड मुझे नज़र आ रहा है कि या तो इनको लगता है कि चैलेंजेस ज़्यादा हैं आपके साथ अगर ये होते हैं तो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सीरियस इनका नेचर होगा, इंटेलिजेंट होंगे लेकिन थोड़ा रिजर्व नेचर होगा, है ना। दिखने में शार्प इनके फीचर्स, है ना, इस तरीके से दिखते होंगे। ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत अच्छा होगा, है ना। अंदर से ओवर थिंकर होंगे लेकिन आपके सामने नहीं आने देंगे, ठीक है। और ऑब्जर्वर होंगे, बहुत ज़्यादा देखते होंगे अपने आसपास के लोगों को कि हाँ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, है ना। ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते होंगे, लेकिन ओपनली एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान, ठीक है। आई होप कि मैं आपको समझा सकी हूँ कि इंसान दिखने में कैसे होंगे, या इनका लुक, इनका पर्सनैलिटी कैसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, फिर इनकी इंटेंशन जान लेते हैं आपको लेकर के, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। ओह माय गॉड, क्योंकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो गाइस, ये आपको पसंद करते हैं। यही तो मुझे यहाँ पे एहसास हुआ ना विद द जजमेंट, कि इनको क्विक रियलाइजेशन हुआ है कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं। ओके, यस, ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन, डेफिनेटली अर्थ साइन इनका स्ट्रॉन्ग होगा, या वाटर साइन में भी स्कॉर्पियो। ओके, चलिए इनके इंटेंशन जान लेते हैं आपको लेकर के क्या है। द एम्प्रेस, ये आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं गाइज,
आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, आपने कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन वो आप हो इनकी नज़र में, है ना। ये आपको कभी नहीं भूल सकते हैं, आपके केयर को, आपके लव को डेफिनेटली इंसान नहीं भूल सकते। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये क्रॉस रोड पे मे भी इसलिए है कि पता नहीं आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री दोगे कि नहीं दोगे, है ना। इस चीज़ को लेकर के भी मुझे यहाँ पे लग रहा है 7 ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ वेंड्स। डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में, और फिजिकली भी इंसान आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है और आपकी रेस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, ठीक है। आपका ऑरा इस इंसान को बहुत पसंद है, आपकी ब्यूटी इस इंसान को बहुत पसंद है। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, है ना। एंड डेफिनेटली इंसान कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज है कि पता नहीं आप एग्री करोगे कि नहीं करोगे, है ना। क्योंकि लॉन्ग टर्म का मैरिज यहाँ पे 6 ऑफ वेंड्स मैरिज को भी बताता है, तो ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में मैरिज करना। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड पार्टी हो, मे भी थर्ड पार्टी अगर है भी तो फैमिली है। अदरवाइज मुझे यहाँ पे ये इंसान हो सकता है कि बहुत इनमेच्योर थे जब आप इनकी लाइफ में थे, एंड एज का भी मैंने आपको बताया डिफरेंस हो सकता है। ये विक्ट्री चाहते हैं गाइज, ये आपको पाना चाहते हैं, और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि कौन आपको पाना चाहता है। एंड 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी ये क्लैरिफाई कर रही है कि ये इंसान जो भी है ना, ये हर हाल में आपको हासिल करना चाहता है, ये हारना नहीं चाहता, ये जीतना चाहता है आपको। चलिए नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे एम बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है गाइज, एम, एस, है ना, आर, पी, डी, आज मैं ज़्यादा नहीं निकाल रही इनिशियल, आई या एच हो सकता है, ठीक है, ओ हो सकता है, आई अगेन, सी, और जो मुझे चैनल हुए ना उनको भी इंक्लूड कर लीजिएगा आप लोग, बता दिया मैंने क्यू, एंड वाई, ठीक है। तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा, ओके। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 ये आपका बर्थ डेट है, तो वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ओके। तो चलिए देखते हैं। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन, ओके, ठीक है जी। तो कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। अब मे भी आप इस इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो, पता नहीं, अभी चेक करेंगे, अभी पता चलेगा हमें कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहते हैं, ओके। गाइस पहले मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स लूँगी ये जानने के लिए कि इंसान दिखने में कैसे होंगे, ठीक है, ओवरऑल इनका लुक्स कैसा होगा या फिर इनका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। और आपको ये कार्ड्स जब मैं ओपन करूँगी तो आपको देख करके ये जानना है कि क्या ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है या था, ठीक है, ओके। द लवर्स की एनर्जी आई है, इसको लेकिन मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगी, ठीक है, कि इनका दिखने में कैसे होंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 5 कार्ड लूँगी मैं यहाँ पे, 8 ऑफ वेंड्स, बॉटम से है किंग ऑफ कप की एनर्जी, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, देन यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ वेंड्स है एंड द हर्मिट है। तो इन कार्ड्स को मैं रख रही हूँ इधर, बाद में ओपन करेंगे इनको, ओके। और यहाँ से अब हम देखते हैं कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2, कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। यूनियन, गार्डेड, फैसिड, बटरफ्लाई
यहाँ से भी मैं 5 कार्ड लूँगी गाइज। एंड रिग्रेट, ठीक है जी। बॉटम से है डिनाइल, नोट फेसिंग ट्रूथ, डिसमिस, रिफ्यूज टू गिव इन, कॉन्ट्राडिक्टिंग, यूनियन है, गार्डेड है, देन यहाँ पे फेसेड है, बटरफ्लाई है, फिर यहाँ पे रिग्रेट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि इस इंसान को आप जानते तो हो, ओके, लेकिन आप दोनों के बीच में या तो किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं रहा, या ज़्यादा टच में नहीं रहे, या ज़्यादा टाइम तक टच में नहीं रहे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं। टैरो से भी मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। इस इंसान का ना गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट ट्रॉमा था, ठीक है। ये इंसान जो भी है ना, एक तो ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है। अब इस इंसान ये गार्डेड बहुत ज़्यादा रहते थे या रहती थी, जो भी आपका जेंडर है उस हिसाब से ले लीजिएगा आप। और हाँ, ये इंसान या तो इनका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड था, है ना, या ये इंसान डिफेंसिव बहुत ज़्यादा थे, या जैसे कहते हैं ना कि एक बाउंड्री क्रिएट करके चलना, है ना। पसंद करते थे आपको, लेकिन हाँ एक बाउंड्री क्रिएट करके चलते थे। मे भी इस इंसान को ना कोई पास्ट ट्रॉमा था इनका, इस वजह से ये इंसान हो सकता है कि खुल करके आपको बता नहीं पाए कि ये आपको पसंद करते हैं या आपको पाना चाहते हैं। ओके, साथ में यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि, चलिए पहले कार्ड से निकाल लेती हूँ मैं यहाँ से। हु वॉन्ट यू, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स अगेन। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो गाइज देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि इस इंसान के साथ में ना आपकी बातचीत तो थी, ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं थी, बट ये इंसान की लाइफ में ना, या तो जब आपके साथ में इस इंसान की बातचीत थी ना, तब ये इंसान किसी पेनफुल एंडिंग से गुजर रहे थे विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और आपको ये पसंद करने लगे थे, लेकिन हाँ इन्होंने आपको कभी बताया नहीं, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे गार्डेड की एनर्जी है, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये इंसान सोचते बहुत थे, लेकिन कभी एक्शन लिया नहीं आपकी तरफ, ओके, विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। सोचते बहुत थे, ये मन में बेचैनी इनकी बहुत ज़्यादा थी कि आपको पसंद करते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी, परेशानी ऐसी कि इंसान बता नहीं पा रहे हैं आपको, क्योंकि इनके दिल और दिमाग में ना वो पास्ट ट्रॉमा बैठा हुआ था, ठीक है। इन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट की हुई थी, डिफेंसिव हो रहे थे, नहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे, अंदर ही अंदर छुपा रहे थे, ठीक है। इनका हार्ट चक्र क्योंकि ब्लॉक्ड था, और मे बी अभी इस इंसान के साथ में आप नो कांटेक्ट में हो या बातचीत नहीं हो रही है आपकी, बिल्कुल हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना छोड़ दिया है। यस, ये इंसान के अंदर ना चेंजेस आ रहे हैं। लुक एट द कार्ड बटरफ्लाई, ये इंसान के अंदर चेंजेस आ रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है इंसान, ओके। तो ये इंसान डेफिनेटली अब आपके बारे में सोचते हैं, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा इनको ना एक फीलिंग्स आती हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं, बट हाँ लेकिन बता नहीं पाए। इस वक्त डिस्टेंस पे हैं, तो इनको गिल्ट भी हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है। इनको ये भी लगता है कि अगर इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया होता, है ना, नोट फेसिंग ट्रूथ, डिसमिस, है ना, तो ये डिनाइल की एनर्जी में है, तो इन्होंने डिनाइल बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। और अब इस डिनाइल की वजह से इस इंसान को आज रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान पाना चाहते थे आपको, लेकिन पास्ट ट्रॉमा की वजह से ये इंसान बता नहीं पाए, आपको बोल नहीं पाए, ठीक है। अर्थ साइन इनका साइन हो सकता है, या एयर साइन या फायर साइन, ठीक है, इनका साइन हो सकता है। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, या तो इनका खुद का कोई बिजनेस होगा, या फिर फैमिली बिजनेस हो सकता है जिसको ये संभालते हो, है ना। वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा होंगे, और साथ में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना अब रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ में, यूनियन में आना चाहते हैं, है ना, कमिंग बैक। या तो ये इंसान कमिंग बैक, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपको आकर के ये भी बोले कि चलो एक सेकंड चांस मुझे दे दो, और मैं अब चीज़ों को सही करना चाहता हूँ या सही करनी चाहती हूँ। क्योंकि जब आप दोनों साथ में थे ना गाइज, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक था,
अपने ही दिमाग में इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लिया, अपने ही आप सोच लिया कि अगर मैं कनेक्शन में जाता हूँ तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं या सुधर भी सकती हैं। पता नहीं बहुत कुछ इनके इतना दिमाग में खिचड़ी सी बन गई थी, क्योंकि उस वक्त ये इंसान किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले थे, किसी पेनफुल एंडिंग को फेस कर रहे थे जब आप दोनों मिले थे। इस इंसान का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा वियर्ड होगा, है ना, और अपनी फीलिंग्स को हाइड करते होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर ऐसा कोई इंसान है आपकी नज़र में या ऐसे किसी इंसान से आपकी बातचीत होती थी तो ये वो इंसान है। ओके, यहाँ पे नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 एंड नंबर 4। नंबर 4 ज़्यादा हो सकता है और नंबर 8 भी। ठीक है, मे बी आपको नंबर 4 इन दिनों बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ठीक है, यस, तो आपके माइंड में जो इंसान आ रहा है ना, ये वो इंसान भी हो सकता है। आपको लगा था कि इंसान ओपन अप होगा, अपनी फीलिंग्स बताएगा, लेकिन नहीं, इस इंसान ने नहीं बताया, है ना। और फिर थोड़े टाइम के बाद आप दोनों की बातचीत बंद हो गई। ये कोई पास्ट का बंदा नहीं है ज़्यादा, है ना। ये कोई ऐसा बंदा है जो आपकी लाइफ में आया, थोड़े टाइम के लिए रहा, बातचीत हुई, लेकिन ये चला गया, क्योंकि उस वक्त ये इस इंसान की भी सिचुएशन कुछ खास नहीं थी, है ना। तो पास्ट ट्रॉमा लेकर के चल रहा था ये इंसान। बट अब इस इंसान के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ओके, और हाँ, इन्होंने सच्चाई भी नहीं बताई आपको कभी कि ये आपको पसंद करते हैं, आपको पाना चाहते हैं। ओके, मैं पानी पी लेती हूँ गाइज। चलिए अब देख लेते हैं कि इंसान दिखने में कैसा होगा, है ना। दिखने में ये इनका बिहेवियर कैसा हो सकता है, ओवरऑल इस इंसान की पर्सनैलिटी क्या होगी, ताकि आप इस तरीके के किसी इंसान को जानते हो, है ना। तो आप समझ लेना कि मैं आपको बता रही हूँ, आप जानना देखना कि आप इस तरीके के किसी इंसान को जानते हो या नहीं। ठीक है, तो ये वो इंसान हो सकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड अगर हम देखें ना तो लवर्स का कार्ड है। तो अगर इनके लुक्स की मैं बात करूँ ना गाइस, कि दिखने में ये इंसान कैसा है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, और बैलेंस्ड फीचर होगा। ऐसा नहीं है कि वो इनबैलेंस फीचर है, बैलेंस्ड फीचर होगा। और लोगों को ना आसानी से पसंद आने वाले, या लोग इनकी तरफ आसानी से खींचे चले जाते हैं। इनके बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक माइंडसेट वाले होंगे, वो ना रोमांटिक फीलिंग्स रखने वाले होंगे, और है ना, दिल से जुड़ने वाला इंसान जो होता है ना, जैसे दिल से जुड़ रहे हैं किसी से, है ना। ऐसा नहीं कि मीठी मीठी बातें कर रहे, पीठ पीछे कुछ भी बोल रहे, नहीं, ऐसा नहीं, है ना। दिल से जुड़ने वाला इंसान, लेकिन चॉइसेस लेकर के चलने वाला, है ना। जैसे कंफ्यूज भी रहते हैं, है ना। कन्फ्यूज़न आप या तो इनके चेहरे से आपको दिख जाएगा, या इस इंसान के पास चॉइसेस हो सकती है, क्योंकि ये दिखने में ही इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, गुड लुकिंग है ना। पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूँ तो प्यार को जैसे कि कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर के चलने वाले। एक बार किसी को दिल दे दिया, है ना, दिल दे दिया तो कहते हैं ना, जैसे कि कह सकते हैं कि एक बार दिल दे दिया तो बस दे दिया, है ना। फिर चाहे वो सामने वाला इंसान किसी को पसंद आए नहीं आए, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इंसान ऐसे हैं, दिल से प्यार करने वाले, है ना, डीप कनेक्शन फील करने वाले। यस, और यहाँ पे विद द लवर्स, आप अगर इनसे शुरू में अगर आपने इनसे बात की होगी ना, तो डेफिनेटली आपको ऐसा फील हुआ होगा जैसे कि आप इनको पहले से भी जानते हो, है ना, इस तरीके का। 10 ऑफ सोर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली इनका चेहरा थोड़ा दर्द से भरा हुआ होगा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऑब्वियसली पेन यहाँ पे दिखा रहा है ना। थोड़ी इनके चेहरे पे थकान हो सकती है, जैसे कि लाइफ ने बहुत ही ज़्यादा ना कोई टफ फेस दिखाया हो। एंड डेफिनेटली 10 ऑफ सोर्ड्स दो बार यहाँ पे कार्ड आया है। इट मीन्स कि डेफिनेटली ये इंसान जो है ना किसी पेनफुल एंडिंग से गुजर रहे थे, है ना। इनके बिहेवियर की बात मैं करूँ तो अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके होंगे इंसान, या हर्ट फील करते होंगे, या हर्ट होंगे लेकिन दिखा नहीं रहे होंगे, है ना। लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़, है ना, यही चीज़ मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है ना, कि इंसान आपको पाना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ थे। अब ट्रस्ट इश्यूज़ क्यों थे पता है, मैंने आपको बता दिया कि इनका कुछ पास्ट का ट्रॉमा है ना, जिसको लेकर के इंसान है ना जल्दी से ओपन नहीं होते, गार्डेड रहते हैं बहुत ज़्यादा। इनकी पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कुछ झेल चुके होंगे, या तो ये इंसान या झेला है, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है कि झेला है इन्होंने, है ना, इसलिए ये इंसान गार्डेड रहते हैं। इनकी पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा अंदर घुसने की कोशिश नहीं करते। 3 ऑफ पेंटिकल, अगर लुक्स की बात करें यहाँ पे तो डेफिनेटली सिंपल है, स्मार्ट, प्रैक्टिकल, है ना। ड्रेसिंग सेंस इनकी बहुत अच्छी होगी। और बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, टीम वर्क करना या टीम के साथ में मिल करके काम करना, है ना, रेस्पेक्ट देना लेना, इनको बहुत पसंद है। शांत किस्म के इंसान है,
यस, इनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा शांत होगा, है ना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो खुल करके आपको बता देंगे कि हाँ चलो ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। इनके माइंड में ऐसा नहीं है कि मैं इसको ये चीज़ ना सिखाऊं, है ना, इसका भला ना हो जाए, ऐसा नहीं है इंसान। पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मेहनती, ग्राउंडेड, है ना, धीरे धीरे चीज़ों को बिल्ड करना। और गाइस लाइट चली गई, होल्ड करिएगा गाइस। यस गाइस, लाइट चली गई है। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगर इनके लुक्स की बात करूँ 8 ऑफ वेंट्स को देख करके तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ना ऐसा हो सकता है कि बहुत एनर्जेटिक, है ना, एनर्जेटिक पर्सन होंगे, है ना। लेज़ी नहीं है, कहने का मतलब है कि लेज़ी नहीं है, एनर्जेटिक है। या तो तेज़ चलते फिरते होंगे, कई लोग चलते हैं, बहुत तेज़ चलते हैं, है ना। एक्टिव पर्सनालिटी इनकी दिख रही है। बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ तो मे बी जल्दी एक्शन लेने वाले इंसान, है ना। एंड या तो मैसेज या कम्युनिकेशन बहुत फास्ट करते होंगे, बात करते होंगे, जल्दी जल्दी बात करते होंगे। या फिर हो सकता है इनकी पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो सकता है कि इम्पेशेंट हो सकते हैं थोड़े, है ना, कि चीज़ें जल्दी आगे बढ़ती जाए, इनको ये पसंद है, स्लो पसंद नहीं है। ओके, द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे अगर हम बताएं, इनकी लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े शांत हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड ही देख करके लग रहा है कि शांत, मैच्योर, है ना, इंट्रोवर्ट टाइप नहीं होंगे, है ना। शांत, कम बोलने वाले होंगे या अपने आप में रहने वाले होंगे। भीड़ से अलग रहना पसंद है, भीड़ से अलग दिखना पसंद है इनको। बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली अकेले रहना पसंद है, ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते। और पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सोचने वाले, स्पिरिचुअल या मेंटली डीप पर्सन, है ना। मे बी इंसान योगा वगैरह या मेडिटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बॉटम से है यहाँ पे किंग ऑफ कप, जो कि ये बताती है कि ये इंसान दिखने में कैसे होंगे, क्लेम, है ना, और कंपोज्ड, आँखों में डेप्थ, है ना, गहरी आँखें और गहरी आँखों में गहरा प्यार, है ना, बहुत स्मूथिंग प्रेजेंस यहाँ पे दिख रहा है इनका, क्योंकि लविंग नेचर है ना। ये किंग ऑफ कप लविंग केयरिंग पर्सन को बताता है। इमोशनल कंट्रोल रखने वाले, इमोशंस है लेकिन कंट्रोल रखे होंगे। और ये चीज़ यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो गार्डेड है, अभी भी आपको पसंद करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन बताया नहीं है इन्होंने। ओके, ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, खुल करके नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, या बहुत सोच कर समझ करके बोलते हैं। पर्सनैलिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा मैच्योर, इमोशनल, इंटेलिजेंट, है ना, जनरली प्यार करने वाले लोग, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी इस इंसान के बारे में बताऊँ कि ये दिखने में कैसे हैं या इनका बिहेवियर कैसा होगा, सारी चीज़ें तो वैसे मैंने आपको बता ही दी है। इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप पर्सन हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, है ना, अंदर से लेकिन हर्ट हो सकते हैं विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अट्रैक्टिव और केयरिंग, रिजर्व्ड, यस, इंट्रोवर्ट या लॉयल बहुत ज़्यादा होंगे, और प्यार को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, है ना। और प्यार में ही तो इनको धोखा मिला ना, प्यार में इनको चिटिंग मिली है, ये चीज़ भी तो यहाँ पे दिख रही है ना। इनका स्ट्रॉन्ग साइन जेमिनी हो सकता है या टॉरस, वर्गो, अर्थ साइन, वाटर साइन, यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। तो चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान आपको प्यार करते हैं, ये भी देख लेते हैं। क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, प्यार नहीं, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। किंग ऑफ कप, ओ माय गॉड, क्योंकि ये आपको प्यार करते हैं गाइस। कितनी बार आएगा, देख लीजिए, दो बार आ चुका है। और ये कंफर्मेशन है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस है जो कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। किंग ऑफ कप, क्योंकि ये आपको प्यार करते हैं इसलिए इंसान आपको पाना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, हाँ। और देखिए ये डिफेंसिव भी हो रहे थे पास्ट में, लेकिन अब ये डिफेंसिव नहीं होना चाहते। अब ये आपको खुल करके ना अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। पहले बहुत ज़्यादा गार्डेड थे लेकिन अब नहीं होना चाहते, अब बैलेंस में आना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सोचा समझा इन्होंने, लेकिन हाँ अब इनको लग रहा है कि अब मुझे बता देना चाहिए। तो इस कनेक्शन में या ये इंसान अब खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे लिब्रा, टॉरस, वर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए देख लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, फिर मैं आपके लिए यहाँ पे इनके नेम इनिशियल निकालूंगी। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 9 ऑफ पेंटिकल, आप इनको बहुत पसंद हो गाइस, बहुत पसंद हो,
क्वीन ऑफ कप, ओ माई गॉड, लुक एट द कार्ड गाइस, लुक एट द कार्ड, किंग एंड क्वीन ऑफ कप। तो इनकी इंटेंशन पता है क्या है कि ये काफ़ी टाइम से सिंगल हैं और अभी इंसान मिंगल होना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से ये इंसान इंडिपेंडेंट रहा है, लेकिन अभी ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं या आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके आपके साथ में सेटल होना चाहते हैं। ठीक है, इनकी इंटेंशन है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ लव करने वाले, है ना, और अपने ग्रोथ पे ध्यान देने वाले इंसान, और बहुत अच्छे लगते हो आप इनको। एंड द चैरियट, डेफिनेटली अभी इंसान एक्शन लेना चाहते हैं। एंड 3 ऑफ कप, मे बी इंसान पहले शुरुआत में आपसे दोस्ती करे, क्योंकि मैंने बोला ना कि अभी हो सकता है कि आप टच में नहीं हो, और ये सीक्रेट एडमायरर हैं आपके। पहले ये थे आपकी लाइफ में, लेकिन आपको इन्होंने खोल करके कभी कुछ बताया नहीं, है ना। तो कैंसर की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकती है, इनका साइन हो सकता है, और ये इंसान डेफिनेटली आपको बताना चाहते हैं। एक्शन लेने के लिए अब रेडी हैं ये इंसान, सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी यूनियन की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन, कमिंग बैक, ओके, रीबिल्ड, आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। चलिए इनके नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है। NDFR, A, ये कुछ मुझे चैनल हो रहे हैं, और देख लेते हैं यहाँ से, ज़्यादा आज मैं पुल आउट नहीं कर रही हूँ। C, ये जो मुझे चैनल हुए ना, ये अलग से है और ये अलग से हैं। S, गाइस गर्मी कैसी हो रही है आपके एरिया में बताइएगा ज़रूर। W, यहाँ राजस्थान में तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। क्यों, और लाइट भी ना कल से इतना आना जाना कर रही है ना कि मूड ख़राब हो जाता है। X, H, ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल या तो इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है, या इनके नेम में कहीं आता होगा W या M, है ना, किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हो। चलिए देखते हैं और क्या है इनके नेम इनिशियल। T, I या H, P, ओके, और यहाँ पे है J। तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ये आपका बर्थ डेट है या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी, ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट, ओके। तो जो भी है ना ये इंसान, ये आपके ट्विन हो सकते हैं, या ट्विन बहुत रेयर होता है गाइस, तो मे बी इंसान आपके सोलमेट है, या इस इंसान के साथ में आपका कोई स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन हो सकता है, मिरर सोल हो सकते हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ से, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। पहले मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालूंगी, इन कार्ड्स को पहले मैं शफल करूँगी, और टैरो से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी ये जानने के लिए कि ये इंसान लुकिंग वाइज कैसे है ना, ताकि आप पहचान सको इस इंसान को, दिखने में कैसे होंगे, या फिर इनका बिहेवियर, इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होगी, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं 4 कार्ड ले रही हूँ, ओके। चलिए 4 कार्ड लेंगे और मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम ये जानेंगे कि कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए जी, ओके। 2 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे। द सन की एनर्जी है, 7 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, ओके। डिवाइन मुझे 2 कार्ड और चाहिए, ओके, थैंक यू सो मच। देखिए जी, 2 कार्ड मैंने डिवाइन को बोला और डिवाइन ने दे दिया, ओके। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। 7 की एनर्जी 2 बार आई है, एंड पेज ऑफ कप है और पेज ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। पेज की एनर्जी 2 आई है और द सन की एनर्जी है यहाँ पे। तो इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि इंसान दिखने में कैसे हैं, या ओवरऑल पर्सनालिटी इनकी कैसी है ना, इनका बिहेवियर कैसा है, ताकि आपको ईजी लगे, आप पहचान सको कि कौन है ये इंसान, ओके। हालांकि यहाँ से भी पता चल जाएगा आपको कि कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। चलिए ग्रुप नंबर 3,
जिन्होंने भी चूज़ किया है, कौन आपको पाना चाहता है ग्रुप नंबर 3, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें कि कौन ग्रुप नंबर 3 को पाना चाहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है उन्हें कौन पाना चाहते हैं। विजिट, ओके। तो जी ये कंफर्मेशन हो गया है डबल बार कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, चिल्ड्रन। रिस्क, एक कार्ड और लूंगी मैं यहाँ पे। फायर साइन, ठीक है, इनका साइन फायर हो सकता है, अराउंड फॉल, ओके, ठीक है। विजिट की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, देन यहाँ पे चिल्ड्रन की एनर्जी है। गाइज इस इंसान के बीच में और आपके बीच में ना एक तो एज का डिफरेंस होगा, ठीक है, या तो आप इस इंसान से यंग होंगे या ये इंसान आपसे यंग होगा। ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। और हाँ, ये मुझे कोई ऐसा इंसान लग रहा है गाइज कि जैसा होता ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि अननोन नंबर से कॉल आ जाता है ना, कोई रॉन्ग नंबर लग जाता है, फिर वो इंसान से बातचीत चलने लग जाती है, शुरू हो जाती है। ऐसा किसी के साथ में भी हुआ है, ठीक है। तो ये या तो वो इंसान हो सकते हैं या कोई ऐसा इंसान कह सकते हैं कि थोड़े इनमेच्योर हैं, ठीक है। इनका फेस बहुत ज़्यादा इनोसेंट बेबी फेस हो सकता है, या बच्चों की तरह ये इंसान का बिहेवियर होगा, ठीक है। जैसे कह सकते हैं ना, इनोसेंट या इनमेच्योरिटीज़ होंगी इस इंसान के अंदर, है ना। फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सेक्रेड फीलिंग्स, ओके। यस, इस इंसान के साथ में ना या तो कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन आपको फील होगा, ठीक है, या इस इंसान को भी फील हुआ, आपको भी फील हुआ, या कोई टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है ना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि या तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हुई है आप दोनों की, या आप दोनों की आत्मा जुड़ी हुई है, सोल जुड़ी हुई है ना। तो ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइस। ट्विन फ्लेम तो हालांकि बहुत रेयर होते, लेकिन हाँ यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि आप जैसे फील करते हो ना इस इंसान को लेकर के, ये इंसान भी सेम उसी तरीके के फीलिंग्स रखते हैं, ओके। आप दोनों मिरर कर रहे हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इमोशनल हो एक दूसरे को लेकर के। यहाँ पे मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि इस इंसान का ना या तो आपके पास कोई कॉल आया है और वो रॉन्ग नंबर था, आप नहीं जानते थे इस इंसान को, या इनको कहीं और बात करनी थी लेकिन आपके पास कॉल चला गया और धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई, है ना। तो ये पाइल नंबर 3 है ना, बहुत कम लोगों के साथ में रेजोनेट होगा, पहले ही बोल रही हूँ। देखिए यहाँ पे या तो ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ में कॉल पे बातचीत शुरू हुई है आपकी, है ना, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत इनमेच्योर है ना। लेकिन हाँ, इस इंसान से बात करके, इस इंसान से मिलके आपको ऐसा नहीं लगा है जैसे कि आपसे ये इंसान अलग है, या क्योंकि एक अटैचमेंट फील हुआ है, क्योंकि लवर्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है ना। मे बी लवर्स मैंने बोला, तो मे बी इंसान आपके लवर हो सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, है ना। और जिनके साथ में ऐसा हुआ है कि किसी का कॉल आया, रॉन्ग नंबर आया और फिर बातचीत शुरू हो गई, तो आपने भी कभी ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि रिस्क लिया है। मे बी आपने इस इंसान के बारे में सोचना ही छोड़ दिया, अभी बातचीत नहीं हो रही है या दूर है। फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। चलिए एक बार इनको क्लैरिफाई करते हैं। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। ओके, जस्टिस, टेन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप, 7 ऑफ कप एंड द 5 ऑफ कप। आपके लिए ज़्यादा कार्ड आए हैं। एक बार मैं चेक करूंगी कि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स क्या है, एस ऑफ कप एंड द 10 ऑफ कप एंड डेथ। चलिए देखते हैं। ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये इंसान अभी आपसे टच में नहीं है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
आप दोनों के बीच में किसी तरीके की थर्ड पार्टी है, स्पेशली फैमिली है, स्पेशली इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, और ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, न्यू पर्सन है। और हाँ, डेथ की एनर्जी भी यहीं पे आई थी, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया था, और नाइट ऑफ कप है यहाँ पे, और ये दोनों कार्ड एक साथ आए थे तो मैं इसको भी ले रही हूँ, एक साथ ही आए थे तो 5 ऑफ कप एंड द 7 ऑफ कप। मे बी इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस इंसान के पास में ऑप्शंस हो सकता है कि इस इंसान के पास में बहुत ज़्यादा थे विद द 7 ऑफ कप, या फिर ये इंसान कंफ्यूज था बहुत ज़्यादा, है ना। और लुक, नाइट ऑफ कप, स्लोली बट श्योरली इंसान जो है आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, या आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर के आ रहे हैं। मे बी इस इंसान को रिग्रेट भी हो रहा है बहुत ज़्यादा कि या तो इन्होंने एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट किया, है ना, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान ने एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट किया, यस। और अभी इंसान जो है आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इस वक्त आप कांटेक्ट में नहीं हो इस इंसान के साथ विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप दोनों के बीच में एंडिंग हुई है, कनेक्शन एंड हुआ है, या फिर ये इंसान कुछ पेनफुल एंडिंग से निकल करके आ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल करके आ रहे हैं, है ना। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे इनकी फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या फिर इनकी खुद की, मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, है ना, कि मैरिड हो, इनके बच्चे हों, है ना। तो ये चीज़ भी हो सकती है, जो मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ लग रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, है ना। और ये इंसान अभी फ़िलहाल हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, या आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इंसान, ओके। और अगर ये इंसान टोटली सिंगल है ना, तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़ करके, उन चीज़ों से निकल करके, इस कंफ्यूजिंग एनर्जी से निकल करके आपकी लाइफ में आ रहे हैं विद द नाइट ऑफ कप। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट हो सकता है। इस इंसान के ऊपर या तो कोई केस चल रहा है, या कोई लीगल मैटर ये इंसान फेस कर रहे हैं, या ये इंसान अब रेडी है अपने साथ में जस्टिस करने के लिए, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए, क्योंकि ये इंसान बहुत पेन झेल चुका है, ठीक है, कन्फ्यूज़न, रिग्रेट, है ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप, 10 ऑफ सोर्ड्स, है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इस इंसान को किसी ने थर्ड पार्टी में डाला है। अगर आपकी कनेक्शन में थर्ड पार्टी नहीं है, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी जैसा कोई सीन नहीं है तो, और ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है न्यू बिगिनिंग करने के लिए, या फिर आ चुका है, आ रहा है नहीं, आ चुका है, और आपके साथ में इंसान बैलेंस में आना चाहता है और आपको पसंद करने लगा है, ठीक है। मे भी इस इंसान के साथ, इस इंसान को ना आप ऐसे समय पे मिले थे जो पतझड़ का समय होता है ना, पतझड़ का समय जब पत्ते गिर रहे होते हैं और नए पत्ते आ रहे होते हैं अपने क्या बोलते हैं, ट्रीज के ऊपर, है ना, पेड़ों के ऊपर। उस वक्त हो सकता है कि आप इस इंसान से मिले हो, उस दौरान मिले हुए हो। ये चीज़ मे भी फेस टू फेस नहीं मिले हो, मिले हो का मतलब है कि बातचीत शुरू हुई है या कांटेक्ट में आए हो, ऐसा मुझे सीन यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो, लिब्रा इस इंसान का साइन हो सकता है, जेमिनी इस इंसान का साइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 10 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या 1, ओके, यस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इंसान दिखने में कैसे होंगे, ताकि आप इनको और अच्छे से पहचान सको कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इनका बिहेवियर कैसा होगा, या दिखने में ये इंसान फिजिकली कैसे होंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए जानते हैं इंसान दिखने में कैसा होगा, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स, द सन, एज ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान का पर्सनैलिटी कैसा होगा, दिखने में कैसे हो सकते हैं, लुकिंग वाइज, इनका बिहेवियर कैसा होगा ये। तो पहला अगर हम यहाँ पे कार्ड देखें तो 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। इनके लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो मे बी इस इंसान की बॉडी बहुत ज़्यादा फिट हो सकती है ना, क्योंकि आप अगर देख रहे हो ना यहाँ पे, तो ये इंसान ट्रैवल कर रहा है या एडवेंचर पे है ना, या कहीं इस इंसान को ट्रैवल करना पसंद होगा, घूमना फिरना। तो फिट तो ये इंसान डेफिनेटली है, जिम पर्सन है, जिम वगैरह जाते होंगे। एंड हाँ, यहाँ पे एथलीट बॉडी कह सकते हैं कि इस इंसान की बॉडी एथलीट बॉडी हो सकती है, एथलेटिक, या इन्होंने बना रखी है अपनी बॉडी को ऐसे, है ना। स्टाइलिश होंगे, सिंपल, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और
जैसे कि खुद को प्रेजेंट करना इनको आता है अच्छे से, कहने का मतलब ये है। और बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ इस कार्ड को देख करके तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे खुद को लेकर के, क्योंकि आप देख रहे हो ना 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने वाले इंसान है ना। हार नहीं मानते ये इंसान, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हार नहीं मानेंगे। कंपटीशन अगर टफ है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले हैं और उस कंपटीशन को वो उसी तरीके से जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे द सन की एनर्जी है, ओके। सन की एनर्जी एकदम लीडरशिप क्वालिटी है ना, बहुत जॉयफुल है ना, फन लविंग, हैप्पी पर्सन है ना, दूसरों की लाइफ में भी रोशनी भरना, खुश रखना दूसरों को भी, ऐसा इस इंसान का ना नेचर होगा, ठीक है। दिखने में भी इंसान हाइट की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज से थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा हो सकती है इनकी हाइट है ना। बॉडी ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे है ना, स्लिम हो सकते हैं, ज़्यादा स्लिम भी नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन बल्कि नहीं है कि भाई चर्बी लटक रही हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे। कलर इनका हेयर का ब्राउन हो सकता है, और कलर इनका फेयर हो सकता है खुद का भी है ना, या ब्रिटिश कलर हो सकता है इनका। और लीडरशिप क्वालिटी होगी इस इंसान के अंदर है ना, गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, या हाँ एक कह सकते हैं कि पावरफुल लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर। किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है इनको है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है इनका। यस, दूसरा है यहाँ पे तीसरा यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है, जो मुझे ये बता रहा है कि अगर लुक्स की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट होंगे, इनका नेचर भी बहुत सॉफ्ट होगा, क्यूट, या पेज की एनर्जी है ना, क्यूट दिखते होंगे या यंग लुकिंग होगी है ना। और एक्सप्रेशन में कह सकते हैं कि इनोसेंस दिखता होगा, कि इनोसेंट पर्सन हो सकते हैं, या बहुत मासूमियत भरी हुई बातें करते होंगे, या मासूम होंगे इंसान खुद भी। बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे, ओके। रोमांटिक माने कि छोटी छोटी चीज़ें ना इनको खुश कर देती हैं, छोटी छोटी चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे जाती है, ओके। एंड हाँ, क्रिएटिव होंगे और ड्रीमी नेचर होगा इस इंसान का, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लुक में हो सकता है कि थोड़ा मिस्टीरियस या थोड़ा चालाकी झलकती हो है ना, कि भाई हाँ, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, या खुल करके ये इंसान जल्दी से नहीं बताएंगे कि मेरे दिल में क्या चल रहा है या मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ना। बिहेवियर अगर हम देखें, नेचर इनका थोड़ा सीक्रेटिव या चालाक है ना, सब कुछ ओपनली नहीं बताएंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला। माइंड बहुत शार्प होगा क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी है ना, लेकिन कभी कभी इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज भी होती है ना, जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, ये चीज़ भी है। एंड अगेन यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स बॉटम से, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे अगर बताऊँ इस इंसान की लुक्स या नेचर या पर्सनैलिटी इनकी, तो बहुत ऑब्जर्वर होंगे है ना, हर चीज़ को सोच समझ करके करने वाले, देखेंगे पहले सामने वाले इंसान को है ना, कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है ना, पूरी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, स्पाई करेंगे, स्टॉक करेंगे है ना, जिज्ञासु बहुत ज़्यादा है ना। हो सकता है कि जैसे आपको स्टॉक भी करते हो ये, ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक भी करते हो, यस। बात करने से पहले बहुत सोचना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और फिट होंगे, एवरेज इनकी बॉडी होगी, ठीक है, थोड़ा इंटेंस या थोड़ा क्यूट मिक्स, इस तरीके की एनर्जी, ना तो ज़्यादा क्यूट होंगे, ना ज़्यादा इंटेंस होंगे, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे है ना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आंखों में गहराई हो सकती है, थोड़ा मिस्टीरियस हो सकते हैं है ना। पहली नज़र में आपको ऐसा लगेगा कि पूरा ओपन नहीं हो रहे हैं, आपको खुद को भी महसूस हो जाएगा ना कि या तो ये इंसान कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है, ऐसे है ना। और डेफिनेटली पूरी तरह खुल करके नहीं आते हैं सामने, लेकिन हाँ, और बचपना इनके अंदर बहुत होगा, ठीक है। डीप इमोशंस हैं, लेकिन बचपना भी लेकर के चलते हैं साथ में। तो इस तरीके का कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में है तो ये वो इंसान है। और अब हम जान लेते हैं कि क्यों ये इंसान जो है ना क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। चलिए, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, फिर इनकी इंटेंशन भी जानेंगे आपको लेकर के क्या है, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3, लियो भी इनका साइन हो सकता है गाइस, क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं। लुक एट द कार्ड 9 ऑफ कप, ठीक है। ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आपके ऊपर क्रश रखते हैं। मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, मे भी इस इंसान को ना ये चीज़ बताने में बहुत दिक्कत हो रही है, या बहुत ये इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने दिल की बात बताने में। मे भी इस इंसान का हार्ट चक्र ओपन नहीं है,
या थॉट चक्र इनका ओपन नहीं है, ठीक है। हार्ट चक्र ओपन है क्योंकि अब ये इंसान बताना चाहते हैं, लेकिन थॉट चक्र हो सकता है कि नहीं है ओपन। तो हाँ, ये इंसान पसंद करते हैं, लाइक करते हैं आपको। मे बी आप इनके क्रश हो और आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, इसलिए इंसान आपको पाना चाहते हैं। ओ माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस साउंड करते हो गाइस, ठीक है। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, है ना, साइकिक पावर्स, इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर है ये सारी चीज़ें, ओके। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, है ना। या इस इंसान को भी आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। एंड लुक बॉटम से है द एम्प्रेस। एम्प्रेस कैसी होती है? एम्प्रेस अपने मस्ती में मस्त, है ना, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर फोकस करना, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, दुनिया के पीछे नहीं भागना, है ना, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में सोचना। तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए ये इंसान आपको पाना चाहता है कि एक तो आप दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग हो, प्लस आपका नेचर भी बहुत प्यारा है, कूल है, काम है, काइंडनेस आपके अंदर है। आप बहुत काइंड लेडी हो सकते हो या काइंड पर्सन हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ भी है यहाँ पे। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है ना। आपका ड्रेसिंग सेंस इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप में जो इस इंसान को पसंद है, इसलिए इंसान आपको पाना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एरीज और पाइसेस की एनर्जी भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो, आपका या इनका साइन हो। चलिए देख लेते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, फिर हम इनके नेम इनिशियल को देखेंगे। इंटेंशन इनकी बहुत क्लियर है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है आपको लेकर के, ठीक है। और हाँ, अभी इंसान क्लियर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहता है, डायरेक्ट बात करना चाहता है, डायरेक्ट आपको प्रपोज करना चाहता है विद द 6 ऑफ कप, ओके। आपको अब डेट पे ले जाना चाहता है और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, और डेफिनेटली कम्युनिकेशन करेंगे, बात होगी, बातचीत करेंगे। या जो भी ब्लॉकेजेस था, जो भी हर्डल्स थे, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे ना, अब इनको हटाएंगे ये। अब ये अगर बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे ना, अब ये बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करेंगे, अब आएंगे और आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इंसान आपको लेकर के इमोशनल है। एंड डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी है और आपको आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपको पाना भी चाहते हैं। एंड लुक किंग ऑफ सोर्ड्स, है ना। इस इंसान को पहले हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज थे आपको लेकर के, लेकिन अब नहीं है, ओके। अब ये इंसान प्रैक्टिकली सोच रहे चीज़ों के बारे में कि मुझे आगे बढ़ाना है अब चीज़ों को, ओके। फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, यस। ये जो बाउंड्रीज है ना, अब ये ख़त्म करना चाहते हैं। चलिए इनका नेम इनिशियल देख लेते हैं। यहाँ पे JBSF MHRN, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। C, यहाँ पे C है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना नेम इनिशियल, ये मुझे चैनल हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे W है, M है, C है। चलिए देखते हैं। M अगेन दोबारा से आ गया है M। अब यहाँ पे है V, ठीक है। W, O, N, H, L, T, K, N again, A, T, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। नंबर 9, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 7, नंबर, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, नंबर 7, ओके। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।